70 का दूर तो समझ में आई। सर। तो गुडविल क्या है, प्रोसेस है, लोगों का विश्वास है ये। सर पूरा बताइए। आप कितना विश्वास जीत सकते हैं उसकी बात होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट में क्या हुआ, कह रहे क्वालिटी तो हम नहीं गिराएंगे, रेट भी वही रहेगा, जिनको लेना होगा लेंगे। तो जब इस सिद्धांत पर अपने आप को एकदम सुदृढ़ कर दोगे, कसम खा लोगे कि हम इसी पर रहेंगे, लेकिन अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग उसी को पसंद करेंगे। इसी का जानते हो क्या होता है, बता दे दोनों सच्चाई। शहर में 2 दुकान अगर हो, 2 दुकान, एक आइटम रखता है, जानते हो कितने का, 500 से नीचे हमारे पास कोई आइटम नहीं मिलेगा। जितना ही मिलेगा 1000, 1500, 2500, 3000 तक आइटम मिलेगा। और वहीं बगल में दुकान है, कह रहा है 5 रुपये से लेकर के सब मिलेगा मेरे वहाँ, ठीक है, सब मिलेगा, 1000, 1200, 1500 का भी मिलेगा वहाँ से। लेकिन यही बता दूंगा, तुम 1500 का सामान लेना होगा ना, तुम 5 वाली दुकान पर जाकर 1500 का सामान नहीं लोगे, लेकर के निकलोगे तुमको खराब लगेगा। वही दुकान से जाकर के 700 रुपये तुम लेके आओगे, जो 500 के ऊपर वाले का माल बेचती है, वहाँ से निकलोगे, सीधा ताक निकलोगे, आपस में अपने आप को अच्छा फील होगा, लोग देखेंगे अपने उसमें अच्छा फील करके आ रहा है। तुम भले से 700 रुपये का लेके आओ, वहाँ से 1500 का लेके निकल कर रहे हो, लेकिन तब भी वो बात नहीं रहेगी। सही बात है। तो कुछ लोगों के अंदर ये बातें होती हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा मतलब कि स्टेटस जो है समाज सोसाइटी में बना रहे, उसे समझौता नहीं करेंगे, थोड़ा सा महंगाई से ही मांगे पर चले जाएंगे, लेके आएंगे 700 रुपये का, और वहाँ से 1500 लेके लेंगे, लेकिन वैल्यू नहीं रहेगी वो। तो ऐसे जो है, हल्दीराम ने कसम खा लिया कि इतने ही का रहेगा। अब जो बड़े लोग थे कहे कि कहाँ लोकल क्वालिटी के लोग हैं, अच्छी क्वालिटी का लो ना, हल्दीराम। अब हल्दीराम की पोजीशन बन गई। अब जिनको भी लेना होगा हल्दीराम का लियो, अरे हल्दीराम का खाता है यार, हल्दीराम का पीता है, हल्दीराम का कुक करता है, मतलब हल्दीराम का नाम चल गया। और यही जो है, जो बता रहा हूँ अभी कि फीलिंग लोगों की जो आने लगी, वो ये नमकीन 2 रखी हुई है इसमें से, तो कहेंगे भाई यार इसकी क्वालिटी खराब है, थोड़ा सा सस्ती है, इसको महंगा है। लोग अब 5 लोगों में अपने आप को स्टेटस भी देखा ना भाई, हम हल्दीराम वाली खाते हैं और खिलाते हैं। नाम हटा दीजिए, 2 नमकीन रखिए, एक हल्दीराम वाली, एक सादी, एक परिवार वाली, दोनों सेम ही रहे, मतलब दिखने में पहचान में आ जाएगी। अरे सारी तुम्हारे को ही ना, ब्रांड उसे बनाए ना, अपनी पहचान बना ली, लोगों का विश्वास जीत लिया उसने कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और खराब नहीं करेंगे हम, इसी पर टिके रहेंगे। और अभी तक वो अपना जो फार्मूला था उस फार्मूले पर टिका हुआ है और चल रहा है। और सिर्फ आप कलकत्ता ही नहीं, और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रोडक्ट बिकता है हल्दीराम का। तो इसने पहले क्या किया, विश्वास को जीता, और अपनी क्वालिटी से समझौता उसने नहीं किया। और क्वालिटी से उसके जो दोस्त यार, उसके हमदर्द, उसके खैरखा जो उसको बता रहे थे कि बाबू थोड़ा क्वालिटी कम कर लो, रेट वही रख दो, अगर उसकी बात मान लिया होता तो फिर उसके बाद वही तक रख गया होता, कलकत्ता में वही तो दुकान छोड़ सटर उठाता, सुबह सुबह झाड़ू पूजा करता, बैठ जाता। अब उसके वहाँ पता नहीं कितने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, सैलरी पा रहे होंगे, 25,000 50,000 रुपये सैलरी पा रहे होंगे उसके वहाँ, ठीक है ना। कितने लोग उससे कारोबार जुड़ गए हैं, लाखों लोग उससे कारोबार जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसकी होती हैं कि क्या करना पड़ता है, प्रोसेस होता है गुडविल बनाने का। और ये सारे प्रोसेस होते हैं कि आपको अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपनी प्रतिष्ठा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बनाई रखनी पड़ती है। अपने कस्टमर से अच्छा संबंध बनाना पड़ता है। कस्टमर भी कभी नहीं गुस्सा है, बुरा है, ठीक है ना, वो भी कहाँ पे देखे ऐसा है कि हमको माल चाहिए, जितना माल चाहिए उतना पैसा दीजिए, ले जाइए, उधार नहीं चलेगा। तो उधार की बात उसने साफ साफ कर दी कि हम उधार आपको नहीं दे पाएंगे भैया, हमारे पास इतनी पूंजी है, उसी में खेलना भी है। मोबाइल उधर नहीं कि 2 लाख की पूंजी है, 4 लाख का माल बेच के इंतजार करे, पैसा आएगा पैसा आएगा, और तो ग्राहक दौड़ रहा है कि हमको करवा चाहिए, तो पैसा नहीं आ रहा तो कौन देंगे, इनसे उधार लेकर के थोड़ा सा कोड जुड़ा कर देते हो उसको, तो फिर माल आता है तो फिर कैसे चलाते हैं वही समझ में। जितनी पूंजी हो उसके हिसाब से अगर पैर फैलाएं तो सब कुछ खुश भी रहेगा। लेकिन क्या है कि उतना है भी नहीं, और माल दुनिया भर को उलाट देते हैं। यहाँ पर जाकर के 2 लाख की डिमांड होती है, 4 लाख का माल बेचते हैं, अगर पैसा फंसता है तो रोते रहते हैं वेट करके, ठीक ना। अब मोही की बात थी, वो खास बात ये है, बाकी के चले जाओगे ना तो वहाँ से पैसा जमा करो तब माल जाएगा। नहीं मऊ छोड़ कर नहीं, मतलब और जो साड़ी इंडस्ट्रीज है, सूरत है, बनारस है, पैसा दोगे तभी जाओ माल। मऊ वाले बेसी पे यहाँ पर क्या होता है, क्या करते हो, हम लोग भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं, जैसे जैकेट मंगवाया उतने रुपये की, अच्छा लाख की, पैसा जमा हुआ तब माल आया। डाइपर का मैं काम करता था, वो भी जब पैसा जमा करते तब माल आता था यहाँ पे। ये नहीं कि हाँ चलो उधार दे देंगे, चलो ठीक है 50,000 दे दीजिए, 1 लाख का माल ले लीजिए, नहीं, पैसा जमा करिए पूरा, तब यहाँ से माल छूटेगा। नहीं पैसा जमा करेंगे तो जितना जमा किया उतना पड़ा रहेगा पैसा, जब पूरा भेजेंगे तो पूरा माल आपको भेज दिया जाएगा।
खतरों के और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक को पैसा मत जमा करो, एक पैसा भी नहीं, खाली बस ऑर्डर कर दो, यहाँ 50 साड़ी चाहिए, हम 100 साड़ी भेज देंगे। ये नहीं कि 50 तो 50 ही भेजे, नहीं हाँ 100 साड़ी भेज देंगे उनको, डूब जाता पैसा। और जो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी बने हुए हैं, हैदराबाद में हो चाहे साउथ में हो, महाराष्ट्र में हो, फुटपाथ पे बेचने वाला आदमी जान गया कि ऐसी मार्केट है मऊ, वहाँ पर जाओगे बिना पैसा दिए हुए करोड़ रुपये कमा ले लो। अच्छा इसी बात तुम कहा यहाँ पर झूठ मूठ का 50,000 रुपये ले बैठा हूँ, चल सकता हूँ वहीं पे आया 50,000 रुपये लेकर के, मान लिया भाई नकद है एकदम सस्ते में माल दे, एक बार आया फिर 50,000 का माल 70,000 में बेच करके यहाँ पर आया, 70,000 का माल लिया फिर चला गया, फिर उसके बाद आया इतनी भीड़ लगे भी पैसा हो देखो भाई इतना पैसा तो नहीं लेके आया हो, माल तो बहुत दे रहे हो, उसके बाद माल को लाद दिए करोड़ों रुपये का, यही समझ इनका 5 लाख का, इनका 2 लाख का, इनका 3 लाख का, इनका 2.5 लाख का, सब माल छाट छाट करके चला गया वहाँ पे। अब 1 करोड़ का माल पाया और 1.5 करोड़ का बेचा उसको, और 1.5 करोड़ में तुरंत 1 करोड़ का बेच करके 1 करोड़ जमीन ले लिया। अब इनको पैसा रुक गया, अब क्या होगा 50 आप बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, 1 करोड़ की जमीन ले लिया, फिर ये 50 लाख रुपए क्या कर रहा है, 2 लाख इनको, 1 लाख इनको, 10 लाख आगे 1 लाख 2 लाख दे करके माल भेजते रहो। अगर माल रोकोगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा, अब लोग फंस गए। अब दोबारा माल भेजो, अगर माल कैटेगरी रोके, रोलिंग हमने रोके तो पैसा 10 लाख तुम्हारा फंसा है, 10 लाख फंस जाएगा, तो तुमको रोलिंग बनाना पड़ेगा। अब रोलिंग बनाओ 2 लाख रुपए की तो 12 लाख का हो गया, तो फिर तुमको 1 लाख मिलेगा, 11 लाख रुपया पता है। अब तुम ऐसे फंसे रहो बाबू, आप फंसे रहो। तो ऐसे मऊ के पता नहीं कितने लोग हैं, पता करोगे तो सबका 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख फंसा हुआ है व्यापारियों के पास। अब पैसा थोड़ा थोड़ा करके 2 लाख 4 लाख, किसी को 50 लाख रुपया तो 5 लाख दे देंगे, बुलबुल है वो, 25 लाख रुपये फंसा हुआ है। तो वो रोलिंग बना रहा है और वो 1 करोड़ जमीन लिया, फिर अगले साल माल ऐसी लग गया, उसके बाद बिल्डिंग ठुका लिया और सब 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला वास्तव में अपनी शादी का शोरूम खोले बैठे हुए। किसके पैसे से? इनके पैसे से। फुटपाथ वाला आदमी यहाँ के मासूम लोगों का फायदा उठा करके वो अरबपति करोड़पति बन गया, और ये झोला छापे इसी रह गए, अपना स्टैंडर्ड बना नहीं पाए। यहीं से बनाए आदमी, और एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ा हुआ है हैदराबाद में और महाराष्ट्र में और साउथ में, जो फुटपाथ पे बेचता था और आदमी आज 55-56 वाला की जो अपने शोरूम चला रहे हैं, वो अपनी जमीन में मऊ के पैसे से इतना दे देते हैं ये कि वो आदमी बन जाता है और इनको फंसा देता है, ये फंसे रहते हैं। अब 10 लाख रुपये बकाया, 1 लाख 2 लाख करके दे देगा, और ये नहीं कि अब चुकता कर देगा, माल भेजते रहो चलता रहेगा इसी रोज। हाँ, रोके कि पैसा डूबा हो तो रोक भी नहीं सकते हो। तो ये सिस्टम है यहाँ कमाने वालों का, इसीलिए हमेशा रोते रहते हैं। अगर टाइट हो जाए तो भाई जो कमा रहा होगा, जो एक्सपोर्ट करता होगा, कम से कम ये अगर 1 करोड़ करता होगा ना, तो 100 करोड़ का टर्नओवर करता होगा वो, 100 करोड़ का एक्सपोर्टर जो है। हम कहते भैया पूरे मऊ वाले मिलकर के हम किसी को माल नहीं देंगे, किसी को माल नहीं देंगे, पैसा जमा करो माल लेके जाओ। तो वो 100 करोड़ का जो व्यापारी है, यहाँ से अगर माल लेके आता होगा, अगर 100 करोड़ का व्यापारी वहां पर होगा तो 50 करोड़ का माल तो सिर्फ मऊ से उठाता होगा वो उधार पर। उस बात में पूंजी ही नहीं है कि वो 100 करोड़ का माल लेके बैठेगा, यहीं से ले जाता है 50 करोड़ का माल। तो 50 करोड़ का जब माल रुकेगा और उसकी डिमांड जानते हो वहां से आ रही होगी 100 करोड़ की, माल भेजो कि अपने आप को डाउन करेगा व्यापारी, मेरे पास पैसा नहीं, तो तुरंत पैसा फेंक करके रुक जाएगा। लेकिन हम लोग पहले अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन करें तब जाकर हो पाएगा, मेंटेन ही नहीं करते, सारा कारोबार चौपट करके रखे हुए। पूरी दुनिया में ऐसी मार्केट नहीं मिली जो मऊ की मार्केट है। लोगों को बना दिए, अपने गरीब हो गए, फकीर हो गए। 50 कारखाना 100 कारखाना चलाने वाले जागरूक चला रहे हैं। ये सारी चीजें हैं इसमें कि हम दूसरे की हमें समझते ही नहीं है भाई। उसको हम लोग दे देते पैसा करोड़ रुपया और वो आदि बन जाता है। एक मतलब खाली रोक के देखो ना, वो जितना 100 करोड़ का आदमी है उसका जब डिमांड आएगी, बाहर भी माल भेजता होगा ना, अमेरिका, लंदन, सऊदी अरबिया और कहाँ का माल भेजता होगा, जब वहाँ से डिमांड आएगी माल भेजो, उसके पास माल ही नहीं है। अब अपनी इमेज बनाने क्या करेगा, कैश फेंकेगा, एक पैसा पड़िए हमको माल दीजिए। जब तुम कहोगे मेरा पास 350 रुपये का माल है, हम 4 में दे पाएंगे, तो कहोगे 4-10 का दो, लेकिन मुझको अभी दो। इसलिए उसको भेजना है आगे भाई, उसको अपनी इमेज बनाए रखनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम तो चल रहा होगा, बड़ी 10 जगह से फोन आ जाएगा कि हाँ इतना माल भेज गए, तो मजबूर होकर के 410 से माल लेके जाएगा, 350 का माल। लेकिन कब, जब हम अपना माल सारा ब्लॉक कर देंगे। लेकिन कोई ब्लॉक करने वाला नहीं है 15 दिन 20 दिन के लिए, कोई नहीं सर। ब्लॉक कर दे भी मऊ वाले ना, आधे में व्यापारी को नहीं करेंगे, तो इसीलिए बिगड़ जाते हैं। और सब के सब यही करते हैं। सूरत में देखोगे, पहले पैसा दो माल ले जाओ। कहीं से भी तुम सूरत से माल मंगवा देख लो, धागा हो चाहे जरी हो चाहे कुछ भी हो, व्यापारी है वो, उनके खून में व्यापार बसा हुआ है। वो जानते हैं कि कैसे कारोबार करना है।
कम लागत यहाँ की तरह नहीं है। व्यापार के में खून में जो है वो व्यापारी होते हैं, उसमें जितने उस तरह के लोग हैं वो सब के सब अपना बढ़िया तरह से कारोबार चलाते हैं, करते हैं, और जो सिस्टम बना वो सिस्टम को तोड़ते नहीं है। यहाँ पर तुम अगर कोई सिस्टम बनाओगे ना 5 लोग मिल करके, उसी 5 में से एक तोड़ देगा कि भैया मुझको ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ, तुम मुझको पूरा कर दोगे। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई किसी को पूरा नहीं करेगा लेकिन कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी दोगे तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं कुर्बानी दोगे तो फिर ऐसे जैसे चल रहे हो ना ऐसे हमेशा चलते रहोगे। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना तक अगर रह रहा है तो रहो ऐसे, चटनी रोटी खा कर रहो, लेकिन जिस दिन ये स्टैंडर्ड बना कर रखे रहोगे यही कुर्बानी तुम लोगों को आगे के लिए काम दे देगी। लेकिन हम कुर्बानी देना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं नहीं सब कुछ चलता ही रहे, तो चलाओ ऐसे ही जैसे चल रहा है। दूसरा आदमी बन जाएगा तुम ऐसे ही बना जाओगे, समझ आ रही है। तो हम लोग गुडविल की बात कर रहे थे। तो गुडविल बनाने से बनती है तो ये प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, कोई ऐसी रातों रात नहीं बन जाती है। इसमें बहुत कुछ माना रखता है, सच्चाई, ईमानदारी, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी और आपका अपने कस्टमर से बिहेवियर, ये सारी चीज़ें उसमें माना रखती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का है मीनिंग ऑफ गुडविल। अब कुछ परिभाषाएं देख लो। परिभाषा में सिंपल एक मोटी सी चीज़ लिखा हुआ है, इसको समझ लोगे तो बस बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे लिखा है यहाँ पर, अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कराती है। इतना ही याद रखना है, अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कराती है। और अधिक लाभ कब कमाओगे, जब आप सच्चाई पर रहेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा कस्टमर के प्रति, आपका रिलेशन अपने कस्टमर से अच्छा होगा। ये सारी बातें ऑटोमेटिक उसमें आ गई उस लाइन में, ठीक है ना। तो इस लाइन को याद रखना कि अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कराती है, अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कराती है। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई। अधिक लाभ तभी कमा पाओगे जो आपने बताया क्वालिटी, वो क्वालिटी रहेगी आपके अंदर तभी जाकर को पाएगा, ठीक है। तो बताया गया ख्याति की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, इनमें से निम्नलिखित हैं। जैसे लॉर्ड मैकनॉटन, लॉर्ड मैकनॉटन, तो लॉर्ड मैकनॉटन ने क्या कहा, इसको देखो। इन्होंने कहा ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, संबंध व संपर्क का लाभ है। कह रहे कि व्यापार का अच्छा नाम होना चाहिए, ठीक है ना, लोगों से अच्छा संबंध और संपर्क होना चाहिए। और संबंध और संपर्क बहुत मायने रखता है। बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां होती है ना, एक CRM रखती हैं। किसको रखती हैं? CRM। ये क्या होते हैं पता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजर, कस्टमर रिलेशन मैनेजर। जब उसका प्रोडक्ट लोगे ना तो तुम्हारा नंबर वहाँ पर पूछा जाता है। कंपनी से तुमको कॉल आएगी कुछ दिन बाद कि आपने हमारा प्रोडक्ट लिया था, आपको कैसा लगा, हमारे जो एजेंसी थी, एजेंसी वाले ने आपके साथ कैसा किया, आपको कोई गलत तो नहीं किया। ये सारी बातें आगे से फोन करके आती है हेड ऑफिस से, ठीक है ना। कोई गाड़ी ले लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो, या और भी कोई प्रोडक्ट ऐसा लो जो बड़ा प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए फ़ोन तुमको आगे हेड ऑफिस से आएगा। इसके बारे में तुमसे फीडबैक लिया जाएगा कि कैसा आपका रिस्पांस है, कैसा चलता है, कुछ कमी हो तो बताइए, कुछ सुझाव तो दीजिए हमको, ठीक है ना। वो पूछी जाती है। तो ये होता है CRM। तो 2 मरतबा 3 मरतबा को तुमको साबर में फोन कर दे मैडम आ गई, जाहिर सी बात है खुश रहोगे, मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पूछती है मैडम आकर के अपना नाम के साथ पूछती रहती हैं। यहाँ बाबू अरसलान मंजर ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, खुश हो जाता है आदमी। चलो देखो, तो बताया कि यहाँ ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, संबंध और संपर्क का लाभ है। यह एक आकर्षक शक्ति है, देखो ध्यान से, यह एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। एक ऐसी वस्तु है जो कि पुराने जमे हुए व्यापार को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यापार से भिन्न करती है। यानी पुराना जमा कारोबार है, नए कारोबार से एकदम अलग करती है, क्योंकि पुराने की गुडविल बन चुकी है, लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं, ठीक है। जो पुराने जमे हुए व्यापार को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यापार से भिन्न करती है। ये बहुत से तत्वों से मिलकर बनती है। इसके स्वरूप विभिन्न व्यापारों में व एक ही व्यापार में भिन्न भिन्न होते हैं। तो बहुत से चीज में क्या हो गया, वही सच्चाई, ईमानदारी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा बिहेवियर, सब उसमें माना रहता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर डिक्सी ने क्या डिफाइन किया हुआ है, इनका जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है तो वह राशि इसलिए देता है कि ऐसा करने में वह इतनी अधिक आय प्राप्त करेगा जितना कि वह बिना इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। देखते हो कि एक कंपनी बिक रही है, दूसरी कंपनी उसको खरीदती है, क्यों? क्योंकि अगर मैं खरीद रहा हूँ और उसके बदले में ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। ये सब हमारे एनिमेशन वगैरह पढ़ चुके हो कि हम जितनी संपत्ति उसकी पाते हैं उससे मैं ज़्यादा दे रहा होता हूँ। वजह क्यों? गुडविल के नाम पर देते हो, ठीक है ना, गुडविल के नाम पर देते हो। तो हम उतना रुपये उसको इससे देते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा पा सकें उससे। अगर नई कंपनी खरीदोगे थोड़ी ना मिल पाएगा, पुरानी कोई गुडविल वाली कंपनी खरीदोगे तो हम उससे कमा सकते हो, ठीक है।
आर विक्सन के हिसाब से देखो, आर विक्सन इन्होंने कहा ख्याति एक व्यावसायिक उपक्रम से संबंधित सभी अनुकूल गुणों का मूल्य है। कह रहे कि ख्याति जो है एक व्यावसायिक गुणों से संबंधित एक जो लैंग्वेज उसने यूज किया है, सभी गुणों का क्या है, मूल्य है। क्या है, सभी गुणों का मूल्य, अनेक गुणों का मूल्य है। तो अनुकूल का मतलब क्या हो गया, यानी पॉजिटिव, वही सब सच्चाई, ईमानदारी, प्रतिष्ठा और अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी किस्म के माल, और उसमें जो है आपका कस्टमर से बिहेवियर, ये सब चीज़ें उसमें आती है। तो अच्छी चीज़ों का इसमें गुण होता है, ठीक है ना। इसी का नाम क्या है, गुडविल है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने डेफिनेशन दे रखी है। इसमें एक आदर्श परिभाषा देख लो, डेफिनेशन, आइडियल डेफिनेशन क्या है, सबका निचोड़ इसमें मिला दिया है, सबको मिला दिया है। इसमें कहा ख्याति एक ऐसी अदृश्य अस्थायी संपत्ति है जिसके द्वारा व्यापारिक संस्थान भविष्य में आधिक्य उपार्जन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का जन्म होता है और प्रसिद्धि के विस्तार के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ख्याति विभिन्न तत्वों के मिश्रण से निर्मित होती है तथा इसका स्वरूप और मूल्य भिन्न भिन्न व्यापारों में तथा एक ही व्यापार में भिन्न भिन्न व्यवसायों में अलग अलग होता है। संक्षिप्त शब्दों में किसी व्यापार की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। तो जहाँ शुरू किया था वही मिला खत्म भी किया है कि अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। और अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता तभी आ पाएगी जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, आप ईमानदार होंगे, आप सच्चे होंगे, आपका मतलब बिहेवियर अच्छा होगा, इस सारी चीजें रहेंगी तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है। चलो ये था अभी हम लोग पास सिर्फ गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल डेफिनेशन बता दी गई। अब आगे आते हैं यहाँ पर, ये आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जब गुडविल को वैल्यूड किया जाता है तो उसको ध्यान देना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक। तो ऐसे कौन कौन से घटक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी गुडविल जो होती है घटती बढ़ती रहती है। जब इसका वैल्यूएशन किया जाए तो इन पॉइंट को ध्यान रखा जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट देखें, बता रहा सबसे पहले आंतरिक तथ्य, ठीक है। दूसरा बता रहा है यहाँ पर आंतरिक तथ्य के बाद यहाँ पर आता है बाह्य तथ्य, यानी इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो ऐसे कौन कौन फैक्टर जो इंटरनल है यानी कि अंदर का मामला है, और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी लोगों का मामला है। तो दो फैक्टर जो हैं देखे जाते हैं जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है। तो देखें इंटरनल फैक्टर में दे रहा है सबसे पहले ख्याति को बनाने में किए गए व्यय। गुडविल को बनाने के लिए आपने कितना व्यय किया, कम खर्च करेंगे तो गुडविल कम बनेगी, ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। फिर बताया गया यहाँ पर प्रबंध पर किया गया व्यय, जो आपकी मैनेजमेंट बॉडी है उस पर आप कितना खर्च करते हैं। अच्छे मैनेजमेंट बॉडी, अच्छे मैनेजर ज़्यादा फीस देते होंगे, ज़्यादा सैलरी लेते होंगे, कम लेंगे तो क्वालिटी जिसकी ज़्यादा पैसा रहेगा उससे ज़्यादा भी रहेगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। फिर आता है पूंजी का प्रयोग, यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का इस्तेमाल कहाँ पर करते हो, देखो कैपिटल का इस्तेमाल आप जो है सिर्फ फिक्स एसेट जुटाने में करते हो, या रॉ मटेरियल जुटाने में करते हो, माल जुटाने में करते हो, या इसको गुडविल बनाने में भी कुछ करते हो, ठीक है ना। कैपिटल जो पैसा लगाया गया। पेटेंट या ट्रेडमार्क का प्रयोग, आपका जो ट्रेडमार्क है, जो पेटेंट है, उसका आप इस्तेमाल कितना करते हो, ठीक है। व्यवसाय में जोखिम, व्यवसाय की जोखिम क्या है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। अच्छी किस्म के माल का निर्माण, प्रोडक्ट भी आपका कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लाभ की मात्रा भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा नाम, किसी भी प्रोडक्ट का नाम भी अच्छा होना चाहिए। देखते हो लोग नाम बड़ा चुन के रखते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है ना। नाम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एकदम आसान सा लफ्ज होना चाहिए ताकि लोग जमा पर तुरंत आ जाए, ठीक है ना। अवधि, ठीक है, अवधि। तो व्यापार की आयु भी दिमाग में क्या दी है, जितना ज़्यादा मतलब पुराना व्यापार होगा उतना ज़्यादा उसकी गुडविल बनने के चांसेस अच्छे होंगे। नियोक्ता एवं कर्मचारी के संबंध भी अच्छे होने चाहिए। स्थान विशेष, स्थान का भी इसमें महत्व होता है कि आपके जो हेड ऑफिस हो या आपकी जो दुकान हो, आपका जो शोरूम हो, वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें। एकदम सेंट्रल जगह हो जहाँ पर लोगों को आवा जावा एकदम आसानी से हो जाए और लोग वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सके, ठीक है ना, आराम से। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें। और उसके अलावा है गत वर्षों के लाभ, पिछले साल का लाभ भी इसमें माना जाता है। मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य आय और भी बहुत सारे
आय के स्रोत हो, सिर्फ आपका कारोबारी आय का स्रोत ना हो, इसके अलावा भी आपके स्रोत होने चाहिए, तभी जाकर के आप गुडविल बन पाएंगे। देखो सिर्फ आदमी व्यापार से नहीं कमा सकता है, जो अच्छे व्यापारी होते हैं ना उनके कई सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, तब जाकर के इस गुडविल को बनाए रखते हैं। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी लोगों का फैक्टर क्या होता है, ग्राहकों का दृष्टिकोण। अब इसमें देखना है कि ग्राहक उसके बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना। ठहराव, आपके प्रोडक्ट में ठहराव है कि नहीं ठहराव है, लोग इस पर टिके हैं कि नहीं टिके, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कितना है यहाँ पर इस मार्केट में उस सामान को लेकर के, ठीक है ना। साख मिलने की सुविधा, साख मिलने की सुविधा, साख बोलते हैं यहाँ पर उधार मिलने की सुविधा कैसी है। आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन लेंगे तो वहाँ पर सुविधा क्या है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अगर कारोबार आपको बढ़ाना है, गुडविल बनानी है, तो आपको चाहिए ये सब चीज़ें। जनता का दृष्टिकोण क्या क्या इसमें है, और अमूर्त संपत्ति, ठीक है। विशेष अनुबंध, राजनीतिक संरक्षण भी होता है। देखते हो कि बड़े बड़े जो कारोबारी होते हैं वो सब किसका होता है, राजनीतिक संरक्षण भी लेते हैं। अभी तुम नाम सुनते हो मुकेश अंबानी का, अडानी का, ये सब क्या है, ये सब व्यापार से इतना जुड़े हुए, राजनीति से इतना जुड़े हुए हैं कि इनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कहाँ से चला जाता है। अभी अडानी को देखे थे 2 महीना पहले पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गए थे। एनडीटीवी खरीदने की बात नहीं, पूरी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर, फिर 2 महीने बाद उड़ करके नीचे आ गए, चौथे नंबर थे। चौथे नंबर पर किस पर आ गए थे, पहले नंबर पर। जिसमें राजनीतिक बड़ा महत्व होता है इसका, वही एक्सटर्नल फैक्टर बता रहा है कि राजनीतियों का भी इसमें बहुत महत्व होता है, तो राजनीतिक संरक्षण भी इसमें मिलता है, ठीक है ना। तुम किसान हो, तुम्हारा 50,000 का लोन है, किसी का 1 लाख का, किसी का 1.5 लाख का नहीं माफ होगा, लेकिन उनका 15,000 करोड़ का लोन है, 15,000 करोड़ का लोन है, माफ हो जाएगा। समझ रही है, तुम्हारा 1.5 लाख का 2 लाख का है, माफ नहीं होगा, तुम फांसी बंधे में जुड़ जाओ, तुम्हारी वही लाइफ है। ये सब नहीं जुड़ना चाहिए, 15,000 करोड़ का लोन है वो नहीं जुड़ने देंगे, ये लोग बच जाते हैं, इनका माफ हो जाता है भाई, उनको चंदा मिलता है भाई। राजनीतिक पार्टियां जो चलती हैं किसे चलती है, चंदे ही चलती हैं, तो पैसा कहाँ से आता है इलेक्शन बुलाने के लिए। तुम तो एक झोपड़पट्टी से उठे हुए नेता हो, पैसा ही नहीं है, तुमको कहाँ से पैसा आएगा। राजनीतिक संरक्षण मिलता है, व्यापारी देते हैं इसमें चंदा, ठीक है ना। तो 15,000 करोड़ 11,000 करोड़ कोई मतलब ही नहीं है, ये पैसा माफ हो जाता है। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, फला बनाने कितने लोगों का, 5 लोग थे 6 लोग थे, सबका मिला कितना रुपया होगा, सरकार ने उनका लोन माफ कर दिया, चलो अब उनका खत्म। बाकी 1.5 लाख वाले 2 लाख वाले डूबते मरे, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता ही है। तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है गुडविल बनाने में, और सरकारी संरक्षण यानी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको, पॉलिटिकल भी मिलता है, और गवर्नमेंट का भी संरक्षण मिल जाए तो और बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ, उसके अलावा फिर आता है हस्तांतरण की आशा, ट्रांसफरेबिलिटी, इसको ट्रांसफर करने में कैसा आसान रहेगा। तो ये सब जो है आपके गुडविल को अफेक्ट करने वाले वैल्यूएशन जब किया जाएगा, तो ये सब अफेक्टेड है आइटम्स हैं कि इनकी वजह से हमारी वैल्यू क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल। तो बात करते हैं इसकी नेचर ऑफ, हाँ जी, कौन कौन सा नेचर बता सकते हो, 3 नेचर होगा इसमें। कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, नहीं बहुत अच्छी गुडविल है। ठीक है, कुत्ता के बल के रैट डॉग एक प्रकार की ख्याति, और जिस बात करता हूं 3 तरह की गुडविल है, काइंड ऑफ गुडविल कह सकते हो, नेचर ऑफ गुडविल कह सकते हो। 3 तरह की गुडविल होती है, यानी डॉग नेचर गुडविल, रैट नेचर गुडविल और कैट नेचर गुडविल। कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की और चूहे के स्वभाव की क्या थी, तो क्या मतलब समझते हैं इससे। नहीं भैया, बिल्ली का कुत्ते का मतलब सर ये मालिक से उसका इतना लगा हुआ था कि मालिक अगर जगह बदल दे तो कुत्ता भी उस जगह को बदल देता है। जैसे कि आप किसी कोई दुकान चला रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी गुडविल पे आपकी दुकान चल रही हो, तो ये होती है कुत्ते के प्रकार की। और जैसे कोई दुकान चला रहे हैं, आप दुकान की गुडविल हो, आपकी गुडविल ना हो, आप चले भी जाए तो भी वहाँ पे वो गुडविल है, तो वो इस प्रकार की गुडविल को बिल्ली के स्वभाव की गुडविल कहलाती है। ठीक, गुड। तो ये हमारे पास उसके स्वभाव के हिसाब से, बिल्ली का स्वभाव क्या होता है कि बिल्ली का स्वभाव यही होता है कि जिस घर के आसपास है मकान बेच करके कोई मालिक जा रहा है, बिल्ली नहीं जाएगी, बिल्ली तो वहीं पे म्याऊं म्याऊं करके, दूध चाहिए उसको, और क्या चाहिए, ठीक है, हाँ, और क्या पीती है, दूध ही तो पीती है, वही चाहिए उसको, वो किसी से मिल जाएगा, कोई दूसरा आएगा, किस वो क्या कहते हैं पड़ोसी,
उसको परेशान चालू कहेंगे अच्छा इसीलिए बेसी भाग है साल तो तब पता चलेगा। तो इस तरह की ख्याति क्या कहते हैं कि अगर आपकी ख्याति ऐसी है कि अगर आप चले जाएंगे छोड़ करके तो ख्याति आपके साथ नहीं जाने वाली, ख्याति वही बना गई, मालिक बदल गया, इसका मतलब शटर उठाओगे, ग्राहक वही भीड़ बढ़ रहेगी, चेहरा बदल गया है मालिक का, बाकी सब कस्टमर भी वही काम करने वाले, ग्राहक भी वही काम करने वाले, सब है, सब ग्राहक भी वही आएंगे, सब कुछ वही आएगा, शटर उठाओ सुबह से काम चालू, सुबह से बिक्री चालू। तो अगर इस तरह ख्याति है कि मालिक बदल जाने की वजह से रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे कैट नेचर, क्योंकि कैट का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाती है, मालिक चला जाता है लेकिन वो यहीं पर रहती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कैट नेचर गुडविल, और उसकी वैल्यू जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कोई कारोबार कर रहा है 15 साल 20 साल की स्तुति बोल रही है, अकेला आदमी था, कचरा 60 साल क्रॉस कर गया, अपने लड़कों को पढ़ा लिखा करके शिफ्ट कर दिया, कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई हांगकांग है, कोई कहीं पर पड़ा हुआ है, मतलब 4-5 लड़के रहे होंगे सब अलग अलग कंट्री में, ठीक है। यहाँ पर मोहल्ले में रहते हैं कि हाँ लक्ष्मीपुरा में है तो चाँदपुरा में है, वैसे कंट्री में तो शादी होती है कि हाँ फ्लाइट मिल गई, यहाँ फ्लाइट मिल गई, उधर से फ्लाइट उधर गई, तब आते होंगे अपना एक जगह। अगर इंडिया में करना हो तो इंडिया में, ये सब लड़के वो जब हो जाते हैं तो फिर कहाँ कोई इंडिया में आता है, जो जहाँ पर है वही हम लोग बाहर कंट्री में रहेंगे। सन 2014 से डाटा देखोगे, सन 2014 से सन 2021-22 के दरमियान का डाटा 16 लाख से ऊपर जो है इंडियन नागरिकता छोड़ करके यहाँ से चले गए, उनको सुकून चाहिए, ब्रेन ड्रेन। अभी पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उसमें करीब 1,81,000 समथिंग एक साल के अंदर अंदर यहाँ से नागरिकता छोड़ चले गए, सुकून नहीं है। फिर मूवी बना देते हैं तो या तो ऊपर हंगामा हो जाता है कलर मैटर करता है, समझ में आ रही है ना। तो इससे क्या होता है ना, देश में अशांति होती है तो हर आदमी इस चीज़ को नहीं दे पाता है। बड़े बड़े जितने कारोबारी आदमी हैं वो सब क्यों यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह रहेंगे, भाई कारोबार उनका चलता रहेगा, यहाँ पर भी कंपनी उनकी रहेगी, या नहीं कि इंडिया नहीं रहेगी, लेकिन वो अपने आप को शिफ्ट करने दूसरी जगह, वहाँ पर जाकर सुकून रहेगा। इस तरह की भावना वहाँ पे नहीं है कि हाँ हर वक्त रोज बैठ करके राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में और जात के बारे में होता हो। वहाँ पे सब एकदम इक्वल रहते हैं। वहाँ तो प्रधानमंत्री साइकिल ही चलते आते जाते हैं, बहुत सारी जगह प्रधानमंत्री साइकिल से आते जाते हैं ऑफिस। यहाँ पर चार्टर्ड प्लेन मिलता है 68,000 करोड़ का, चार्टर्ड प्लेन जनता के पैसे से, जनता के पैसा रहता है 8,000 करोड़ का, जनता के पैसा है, तुम भी दियो मैं भी दिया हूँ, ये सब जितना स्वेटर फेटर पहन के आए हम लोग सब पर टैक्स देके हम लोग आए, कोई चीज़ फ्री मिली है, किताब फ्री नहीं मिलती है, मार्कर फ्री नहीं मिलता है, सब पर टैक्स देके हम लोग आए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो टैक्स ना दिए हुए। इसी पैसे से 8,000 करोड़ क्या बन जाता है, चार्टर्ड प्लेन बन जाता है, उसी से चलते हैं। हमारे बने हुए प्रधानमंत्री वो हमारे पैसे से सब गुजरात करते रहते हैं। और दूसरी जगह प्रधानमंत्री साइकिल से आते हैं, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री साइकिल से आता है, इंग्लैंड का, समझ रही है। तो मैं बात करता कैट नेचर्ड गुडविल की। कैट नेचर्ड गुडविल का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसका स्वभाव बिल्ली का ऐसा होता है कि जो मालिक के बदलने से वो अपना स्थान नहीं बदलती है। तो अगर इस तरह के नेचर की गुडविल होगी कि मालिक बदल जाएगा, व्यापार का मालिक दूसरा हो जाएगा, लेकिन उसकी पहचान, उसकी लोगों की इमेज, लोगों की वो ग्राहकों का आकर्षण वहीं पर रहेगा। तो इस तरह की गुडविल क्या बोलते हैं लोग, कैट नेचर गुडविल बोलते हैं। और कैट नेचर गुडविल की वैल्यू क्या होती है, महंगी होती है। तो मैं बता रहा था कि अगर कोई व्यापारी यहाँ पर 50-60 साल की उम्र हो गई, काम करते करते 15-20 साल से काम कर रहा था यहाँ पे, लेकिन उसके लड़के सब अलग अलग जगह पर शिफ्ट है। लड़कों ने प्रेशर किया कि वैसा है बाबा, दुकान बंद करिए, अब आइए यहीं पर, अब आराम करने की उम्र हो गई आपकी, आइए आराम करिए, आपके सब पोती पोता हो गए, अब खेले खिलाइए उन सबके बीच में, अकेले जिंदगी जीते हैं, बूढ़ा बूढ़ी बैठ करके वहाँ पे, सब लड़के लड़कियाँ सब शादी, लड़कियाँ शादी हो गई, लड़के अपना अलग है। जाहिर सी बात है कि लड़कों लड़के अगर अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई दिए होंगे, तो जरूर माँ बाप के बारे में सोचेंगे, यार माँ बाप अकेले बैठे हुए हैं, कोई प्रिय वहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आएंगे थोड़ा बच्चों के बीच में रहेंगे, खेले कूदेंगे, दिल बहलेगा, अच्छा लगेगा उन लोगों को। दुकान दौरी में बैठ मस्त है, वो 60 साल की उम्र हो गई, कोई पूछने वाला नहीं, दुकान बंद करके पैसा खूब कमा गया है, लेकिन घर में वही बूढ़ी के चेहरा देख रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ा को देख रही है, बूढ़ी को देख रहा है, यही ज़िंदगी है, एक रोटी खाना है। सब लड़कों को शिफ्ट कर दिए, क्या करते हैं, दुकान बंद करवाते हैं ज़बरदस्ती, लड़के बंद करिए और बंद करके आइए दुबई में शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद दुकान बंद करने के चक्कर में रहता है, बेचता है दुकान को। अब 20-25 साल की दुकान जब बेचेगा तो जब उसकी वैल्यूएशन की जाएगी, भाई हाँ इसमें सामान कितने रुपए का है, पता चला कि सामान जो है इसमें 5 लाख रुपये का सामान है, 2 लाख रुपये का देना बाकी है, तो कितना हो गया 7 लाख रुपया। 1 लाख कैश बैंक और अदर एसेट्स मिला कितना हो गया 8 लाख रुपया। अब लाइबिलिटी जुड़ जाएगी कि भैया मैं जा रहा हूँ तो लाइबिलिटी तुम्हें पे करना है, मैं तो बस जा रहा हूँ ऐसे छोड़ करके,
लाइबिलिटी को तुम्हें देखना है। लाइबिलिटी जोड़ा गया निकल के 3 लाख रुपए की, तो नेट कितना दोगे उसको? 5 लाख रुपया। भाई 8 लाख में से 3 लाख देना भी तुमको है, तो तुम कहोगे कि 8 लाख में से 3 लाख मैं दो दूंगा तुमको, तो 5 लाख नेट निकल रहा है, अब 5 लाख ले जाइए, क्योंकि 8 लाख की एसेट्स वगैरह हो गई, अब 3 लाख की लाइबिलिटी हो गई, तो 3 लाख की लाइबिलिटी तो मुझे को पे करनी है, तो मैं ही पे करूंगा। तो आप मुझसे कितना लीजिए? 5 लाख, लेकिन वो जानते हो कितना कहेगा? हम आपसे लेंगे 15 लाख रुपया। कितना? 5 लाख निकल है, 15 लाख मांग रहा है। नाम कॉमर्स वाला रहेगा, नाम कॉमर्स मतलब कार तो बीएससी एमएससी करके आया हूँ, पूरा गणित करके मैं बीएससी मैथ हूँ, एमएससी मैथ हूँ, मैथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं करता है कि इससे कितनी गुना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मैथ चला जाएगा। कॉमर्स से बंदा उसमें आएगा। कितने का? कब से चल रही है? 20 साल से। थोड़ा बैलेंस शीट दो तो इसकी 3 साल की 3 साल की बैलेंस शीट देगा, 3 साल बड़ा अच्छा टर्नओवर ले ले। अब देखेगा 15 नहीं 18 मुझसे ले लो, तो मैथ वाला देखेगा इसने कौन पूरा गणित किया है, 15 की जगह 18 देकर तैयार हो गया, पागल था लोग। 15 की जगह 18 देकर ले लिया वो, 15 की जगह पर 18 में ले लिया वो, ऐसी क्या बात थी? तब उसको कोने में ले जाकर के समझाएगा, कॉन्सेप्ट समझाएगा कि तुम जो मैथ पढ़ के आए ना हो, तो तुम उससे जहाज बना लो, कुछ बना लो, लेकिन ये तो नहीं चला पाओगे, कारोबार तो नहीं चला पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कॉमर्स वाले बस की बात है, वही उसकी वैल्यू जानेंगे, समझा रही है? तो किस बिना पर हुई? 15-20 साल चलाने पर जो 5 लाख रुपया लेना था उससे कितना लियो? 15 लाख 20 लाख जितना मांग दो मुंह खोल के देने की। लेकिन किसको बेचोगे? जब एक बिजनेसमैन को, एक कारोबारी आदमी को बेचोगे तब उसकी वैल्यू समझ पाएगा। किसी बीएससी एमएससी वाले को बेचोगे तो नहीं समझ पाएगी उसको, ठीक है ना? या तो वो आदमी जाकर किसी कॉमर्स वाले बंदे से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर मशवरा करे, तब जाकर के समझ में आएगी कि क्या करने ले लो फायदा उसमें। 20 लाख रुपये देकर के लोग नौकरी लेते हैं, पता है कि नहीं लेते? 20 लाख रुपये की लोग नौकरी लेते हैं, तो जोड़ते ऐसे हैं कि 60,000 रुपया है तनख्वाह, अच्छा 12 महीने इधर 72 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 21 3 साल में तो निकल गया, मैं फिर उधर प्रॉफिट पैसे इसमें भी देखना पड़ेगा कि जो मैं गुडविल का पैसा दे रहा हूँ 20 लाख रुपया, यानी 5 लाख की चीज में 15 लाख रुपया 10 लाख बढ़ती दे रहा हूँ, तो 10 लाख रुपया 6 महीने में निकल जाएगा। कारोबार ऐसा चल रहा है, ऐसी पोजीशन उसकी बैलेंस शीट बोल रही है, उसके प्रॉफिट लॉस बोल रहे हैं कि 6 महीने में तुम्हारा पैसा निकल जाएगा। तो हर पढ़ा लिखा आदमी कॉमर्स वाला समझ जाएगा, नॉन कॉमर्स वाला उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हम लोग कैट नेचर गुडविल, कि व्यापार कमारी बदल जाएगा लेकिन व्यापार चलता रहेगा। और सबसे महंगी अगर कोई गुडविल होती है तो कैट नेचर गुडविल होती है। कौन सी नेचर की? कैट नेचर गुडविल होती है, ठीक है ना? अब उसके बाद फिर आता है यहाँ पर डॉग नेचर गुडविल। तो डॉग का नेचर क्या होता है? डॉग का नेचर ये होता है कि वो अपने मालिक के साथ चला जाता है, तो अगर घर बेचेगा तो मालिक के साथ साथ वो भी चला जाएगा, ठीक है? आप कहीं भी पढ़ाएंगे तो आपके नाम पे लोग आएंगे, वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है? कुछ दुनिया का नाम नहीं चलेगा। जिससे यहाँ भी चलाता था, बारामस्ता में चलाता था, तो इधर के लड़के अगर टाइम को नहीं मिली है कि इतने टाइम हम लोग 9 बजे क्लास रखा कि सर 9 बजे क्लास के टाइम में हम लोग सुबह पढ़ना चाहते हैं, 8 बजे पढ़ना है, तो वहाँ पर